नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। शाम के 7 बजने को हैं। देश में क्या हुआ आज दिन भर, देश दिन भर के साथ इन तमाम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं आपके सामने। सबसे पहले खबर देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी, जहां पर टीवी अभिनेत्री पूजा मिश्रा की हरकत एक बार फिर चर्चा का विषय बनी है। बताया गया कि देर रात एक दुकानदार को पूजा मिश्रा ने जमकर धमकाया भी, हंगामा किया और पिस्तौल नुमा कोई चीज उनके सामने तान कर जान से मारने की धमकी तक दी। थप्पड़ मारती, पांव से हमला करते इस महिला को आप पहचानते होंगे। यह है टीवी अभिनेत्री पूजा मिश्रा। ये वाकया है दिल्ली के करोल बाग का, जहां एक स्टोर के कर्मचारी ने अभिनेत्री पूजा मिश्रा पर मारपीट का आरोप लगाया। आरोप लगाने वाले कर्मचारी के मुताबिक पूजा मिश्रा रविवार को करोल बाग के एक स्टोर में कुछ खरीदारी करने पहुंची, जहां उसकी स्टोर पर काम करने वाले कर्मचारी से बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि पूजा मिश्रा ने उसे धक्का दे दिया। आरोप है कि पूजा ने कर्मचारी की पिटाई शुरू कर दी और एक पिस्तौल नुमा चीज उस पर तानकर उसको मारने की धमकी भी दी। बाद में किसी तरह से वो शांत हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के बयान दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी। पुलिस ने अब तक कोई केस दर्ज नहीं किया है। जो भी हुआ, the hitting and the kicking, it was all in self defense. आप उसे वायलेंस नहीं बोल सकते। कब तक आप एक लेडी को जो अकेले इतनी रात को ऐसे 4-5 हुलिगन्स के बीच में फंसी हुई है, एक अबला नारी बना के रखेंगे? दिल्ली में ही रोड रेस का एक और मामला सामने आया है। बताया गया कि पूर्वी दिल्ली में मामूली सी बात को लेकर विवाद आगे बढ़ा। दरअसल 2 गाड़ियां आपस में टकरा गई थी। विवाद इतना बढ़ा कि जमकर इसके बाद चाकूबाजी भी हुई। एक लड़का गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी इलाके में 18 साल का अक्षय बीती रात करीब 10 बजे अपने दोस्त आशीष के साथ स्कूटी से जा रहा था। लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास उसकी स्कूटी की हल्की सी टक्कर बगल से गुजर रही बाइक से हो गई। आरोप है कि टक्कर से गुस्साए बाइक सवार ने अक्षय के साथ मारपीट शुरू कर दी और उस पर चाकू से हमला कर दिया। बाइक पे था वो, रेड कलर की पल्सर में। तो बहसबाजी हो गई हमारी, इतने मैंने चाकू निकाल लिया। दोनों चाकू मारा, अक्षय का लग गया। तो अक्षय चले गया, मैं भी चले गया। अक्षय को पता नहीं कहाँ पर गया। चाकू के हमले में जख्मी अक्षय को लेकर उसका दोस्त आशीष किसी तरह भागकर उसके घर पहुंचा, जहां से उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो उसके दोस्त ने बताया कि चाकू मार दिया, घंटी मार दी ना नीचे से। अपर फ्लोर पे रहते हैं हम। तो उसने बताया कि बेटे को आपने चाकू मार दिया। मैं नीचे आया तो उसकी आंतें बाहर आई हुई थी। फिर उसे अपने दोस्त के साथ 2 व्हीलर में बिठा के यहाँ ले गया। वारदात के बाद हमलावर फरार हो गया। बाद में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। दिल्ली में ही 4 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित का ये पड़ोसी था, लेकिन 300 लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस को ये कामयाबी मिल सकी। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स का नाम है राहुल, जिस पर 4 साल की बच्ची से रेप का आरोप है। दिल्ली के केशवपुरम में कुछ दिन पहले एक 4 साल की लड़की गायब हो गई थी और बाद में पास की झाड़ियों में लहूलुहान हालत में मिली थी। आरोप है कि बच्ची के साथ दरिंदगी की गई थी। बच्ची के शरीर को ब्लेड से काटा गया था और उसके प्राइवेट पार्ट्स को भी जख्मी कर दिया गया था। पुलिस का दावा है कि पूछताछ में आरोपी ने गुनाह कबूल कर लिया है। इसमें जो है एक सेंसिटिव केस था। इसमें हमने जो प्राइम सस्पेक्ट जो था हमारा, उसको हमने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में तकरीबन 300 लोगों से पूछताछ की, लेकिन जब आरोपी राहुल का रिकॉर्ड चेक किया गया तो पता चला कि इससे पहले वो साइकिल चोरी के केस में भी पकड़ा जा चुका है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। और एक अहम खबर दिल्ली के ही पटेल नगर इलाके से, जहां एक शख्स ने एक शादीशुदा महिला को गोली मार दी और इस घटना के बाद उस शख्स ने खुद को भी गोली मार ली, जिसमें उसकी मौत हो गई। कुछ देर बाद उस महिला की भी अस्पताल में मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस को शुरुआती जांच में ये मामला आपसी रंजिश का लग रहा है। पुलिस ने केस दर्ज करके इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। और अब खबर बिहार से, जहां पर बीजेपी की चुनावी सभा में प्रचार के लिए पहुंचने वाले थे अभिनेता अजय देवगन, लेकिन उनका हेलीकॉप्टर वहां लैंड नहीं कर सका और ऐसे में वो लोगों का गुस्सा भड़क उठा जो बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। जमकर कुर्सियां भी चली। बिहार चुनाव में प्रचार के लिए पहुंचे अभिनेता अजय देवगन का हेलीकॉप्टर नवादा में नहीं उतर सका। इससे नाराज लोगों ने वहां जमकर तोड़फोड़ की। कुर्सी फेंकते और हंगामा करते ये लोग बीजेपी की चुनावी रैली में फिल्म अभिनेता अजय देवगन को सुनने आए थे। अजय देवगन को देखने और सुनने के लिए जमा लोगों को जब पता चला कि देवगन नहीं आ रहे हैं तो वो हंगामा मचाने लगे।
दरअसल बीजेपी ने नालंदा के बिहार शरीफ और चुड़ासी में देवगन की 2 रैलियां आयोजित की। इन दोनों रैलियों में भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि अजय देवगन का हेलीकॉप्टर वहां उतर नहीं सका। ये जानकारी मिलते ही वहां जमा लोगों ने कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी। उधर बिहार के नोखा पहुंचे बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। बटन ऐसे दबाइए कि बटन यहाँ तो राजपुर में दबे, करंट जाके राहुल के नैनीहाल इटाली में जाकर लगे। ऐसे बटन बिहार में पहले चरण का मतदान भी हो चुका है। बावजूद इसके नेताओं के बीच जुबानी जंग थम नहीं रही है। यहां तक कि आरोप लगाते हुए अपनी मर्यादाएं भी लांघते नेता नजर आते हैं। तुम क्या कहते हो भाई नीतीश? मैं कहता हूं बिहार में बिहारी ही शासन करेगा, मैं कहना चाहता हूं। मगर मेरे इस स्टेटमेंट से खुश मत हो जाना नीतीश कुमार, वो बिहारी आप नहीं हो, भारतीय जनता पार्टी का बिहारी शासन करेगा। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बिहारी। विधानसभा का चुनाव प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। कल लगता है पंचायत का चुनाव भी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लड़ेंगे। तो इनमें नेतृत्व का है अकाल। कि क्या हिंदुस्तान में अगर 1000 साल जहांबानी हुक्मरानी मुसलमानों ने की तो क्या वो गुलामी थी? क्या वो गुलामी नहीं थी? ये शेरशाह सूरी की भी सरजमीन है, तो क्या शेरशाह की इक़्तिदार में क्या वो गुलामी थी? ये आपको फैसला करना। उधर मुंबई में सुधींद्र कुलकर्णी के चेहरे पर कालिक पोतने वाले शिवसैनिकों का शिवसेना ने बाकायदा सम्मान किया। उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में बुलाकर उनकी पीठ थपथपाई और सामना में भी सुधींद्र कुलकर्णी को जमकर कोसा गया। सुधींद्र कुलकर्णी के चेहरे पर कालिक पोतने वाले शिवसैनिकों को पुलिस ने कल गिरफ्तार किया था और थाने से ही उनको जमानत भी मिल गई थी। लेकिन आज उद्धव ठाकरे ने उन 6 शिवसैनिकों की पीठ थपथपाई। आरोपी शिवसैनिकों को उद्धव ठाकरे ने सम्मानित भी किया। इसके पहले सामना के संपादकीय में कुलकर्णी को काफी बुरा भला कहा गया। सामना के संपादकीय में लिखा गया कि सुधींद्र कुलकर्णी जिस प्रकार से अपना काला थोबड़ा लेकर आनंदातिरेक और अभिमान से घूम रहे हैं, वह उनकी बेशर्मी की हद है। 100 कसाब मिलकर जो कार्य नहीं कर सके, वह नापाक कार्य कुलकर्णी जैसे फिसड्डी बम हिंदुस्तान में कर रहे होते हैं। सामना के संपादकीय पर सुधींद्र कुलकर्णी ने बेहद सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। वो यदि इसमें गर्व महसूस करते हैं तो जैसे मैंने कहा कि सबको आज़ादी है, हमारा लोकतंत्र है। अब जनता तय करे कि क्या उचित है, क्या उचित नहीं है। गुजरात के एक मंत्री की डिग्री विवादों के घेरे में मसला कोर्ट तक गया और ऐसे में कोर्ट ने आदेश दिया कि मंत्री जी के तमाम दस्तावेज अब सार्वजनिक किए जाएं। गुजरात हाईकोर्ट ने आज गुजरात सरकार के मंत्री शंकर चौधरी को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने मंत्री की डिग्री को सार्वजनिक करने का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग से इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल गुजरात हाईकोर्ट में शंकर चौधरी के खिलाफ कल एक PIL हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि स्वास्थ्य राज्य मंत्री शंकर चौधरी ने 2011 में 12वीं पास की, जबकि 2012 में MBA पास कर लिया। गुजरात हाईकोर्ट ने कल ही PIL एडमिट कर ली थी और आज उस पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने शंकर चौधरी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके अलावा कोर्ट ने गुजरात सरकार को भी नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 29 तारीख को होगी। कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसा गंभीर मामला हो तो इलेक्शन कमीशन चुप नहीं रह सकता और उनको सबको नोटिस इशू किया है। अपने बयानों से विवाद में रहने वाले उत्तर प्रदेश के बीजेपी विधायक संगीत सोम पर अब यूपी सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। उन पर आरोप लगा है कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में अवैध तरीके से उन्होंने जमीन पर कब्जा किया है। संगीत सोम पर आरोप है कि उन्होंने मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, नोएडा और मथुरा में जमीनों पर कब्जा जमाया है। यूपी सरकार ने सरधाना के बीजेपी विधायक संगीत सोम के खिलाफ लगे आरोपों की जांच मेरठ के कमिश्नर को सौंपी है। जज के आदेश के बाद बीजेपी के विधायक संगीत सोम ने चुनौती दी है कि अगर एक भी आरोप साबित हो जाएगा तो वो इस्तीफा दे देंगे। संगीत सोम ने सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई का आरोप भी लगाया है। अगर मैं इसमें जरा सा भी कहीं दोषी पाया जाता हूं तो दुनिया कहती है मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। मैं राजनीति से नहीं, अपनी जिंदगी से इस्तीफा दे दूंगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजे जा चुके साहित्यकार एक के बाद एक अपने पुरस्कार लौटाने की पेशकश कर रहे हैं।
अब तक 25 लोग अपने पुरस्कार लौटा चुके हैं। कलबुर्गी की हत्या के बाद साहित्यकारों का ये विरोध कुछ इसी तरह से लगातार जारी है। कन्नड़ लेखक MM कालबुर्गी की हत्या के विरोध में साहित्य अकादमी सम्मान लौटाने का सिलसिला जारी है। आज अजमेर सिंह औलख ने भी साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने का ऐलान कर दिया और कहा कि सरकार लेखकों पर हो रहे हमलों की अनदेखी कर रही है। जो प्रधानमंत्री हैं वो इन बातों पर, इन बर्तावों पर जो है अपना जो प्रतिक्रम है ठीक से नहीं दे रहे, खुलकर नहीं दे रहे हैं। उधर देश में बिगड़ते सांप्रदायिक माहौल के विरोध में भोपाल के कई हिंदी लेखक भी खड़े हो गए हैं। सबका एक स्वर में कहना है कि विरोध की आवाजों को दबाने की कोशिश हो रही है। इस बीच संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने साहित्यकारों को नसीहत दी है। साहित्यकार अपना साहित्य लेखन का ये काम करें, अपनी आवाज को उठाने के लिए उचित प्लेटफॉर्म पर उठाएं। साहित्यकारों के सम्मान लौटाने पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने महेश शर्मा को अनकल्चर मिनिस्टर करार दिया है। आज का संस्कृति मंत्री जितना असंस्कारी हो गया है उतना शायद हिंदुस्तान के इतिहास में कोई नहीं। राधे मां पर डॉली बिंद्रा ने कई संगीन इल्जाम लगाए। बाकायदा चंडीगढ़ पुलिस को लिखित में शिकायत भी दी और उसके बाद अब पुलिस ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है। विवादित धर्मगुरु राधे मां के खिलाफ अभिनेत्री डॉली बिंद्रा ने पुलिस को लिखित शिकायत सौंपी थी और आरोप लगाया था कि 22 और 23 अप्रैल 2014 को एक धार्मिक कार्यक्रम के बाद राधे मां ने उसको एक शख्स के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया था। बिंद्रा के लिखित शिकायत मिलने के बाद चंडीगढ़ पुलिस ने एक विशेष जांच टीम का गठन किया। उनको स्पेसिफिकली पूछा गया था और उन्हें स्पेसिफिकली बताए, नाम बताए, तो उन लोगों जो लोग वहाँ के विटनेस थे जिन्होंने वो अटेंड किया था, हम उसे बुला के वेरीफाई कर रहे हैं, तो उसमें से जो निकलेगा वो कार्रवाई कर देंगे। पुलिस की विशेष जांच दल डॉली की ओर से लगाए आरोपों की तफ्तीश करेगी और उसके बाद अगर आरोपों में दम पाया गया तो केस दर्ज करने पर विचार हो सकता है। गौरतलब है कि डॉली बिंद्रा पिछले काफी वक्त से राधे मां पर आरोप लगा रही हैं। मुंबई पुलिस ने बॉम्बे हाईकोर्ट को सौंपी अपनी जांच रिपोर्ट में डॉली के आरोपों को नकारा था। सियासत की दुनिया का एक ऐसा नाम जो मौका मिलता ही बयानबाजी की दुनिया में कूद पड़ते हैं। अमर सिंह ने एक ऐसा ही गोमांस को लेकर के बयान दिया है। एक प्रतिनिधि मंडल में जया जी भी हमारे साथ थी, मैं भी था, ग्लासगो हम गए थे, जया बच्चन जी भी थी। उन्होंने उस प्रवास के दौरान गाय और सुअर दोनों खाए। उनके लिए वो गाय और सुअर नहीं है, पोर्क और बीफ है। हमारी झड़प हुई लेकिन हत्या तो नहीं करने के पर हम आमादा हो गए। उन्होंने कहा कि भाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, उसी तरह से खाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। धरती पर डॉक्टर भगवान का रूप होता है। उम्मीद की जाती है कि वो जान बचाएगा, लेकिन मुंबई में सायन अस्पताल में एक ऐसी घटना सामने आई जहां एक जिंदा शख्स को ही डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सायन अस्पताल में इलाज से पहले ही स्ट्रेचर पर लेटा आदमी मौत से पहले ही पोस्टमार्टम रूम पहुंच गया। 11 अक्टूबर दोपहर सायन पुलिस स्टेशन को जानकारी मिली कि एक शख्स सड़क के किनारे बेहोश पड़ा है। पुलिस वालों ने उसे ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के घंटे भर बाद डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित कर दिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम से ठीक पहले वहां के एक कर्मचारी ने मरीज की चलती धड़कन को देखा और उसे वापस वार्ड ले आया। सायन पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल प्रशासन से खत लिखकर जानकारी मांगी है। इस मामले पर जब हमने सायन अस्पताल के डीन से फोन पर घटना की जानकारी लेनी चाहिए तो वहां से कोई भी फोन पर नहीं आया। इसके अलावा कोई भी अधिकारी कैमरे पर भी आकर जवाब देने को तैयार नहीं। देश दिन भर में फिलहाल इतना ही, लेकिन रात 8 बजे वर्ल्ड एक्सक्लूसिव देखना ना भूलें। अब तक का सबसे बड़ा खुलासा।